नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जिसे देखकर दुनिया आखिर दंग क्यों है वो हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाकर रख दी है और इधर मिडिल ईस्ट में हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। लगातार स्थिति यहां पर खराब हो रही है और इसका असर वैश्विक राजनीति से लेकर तेल बाजार तक साफ देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरे टकराव के बीच भारत ने बेहद संतुलित और जिम्मेदार रुख अपनाया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ यह कर दिया है कि भारत किसी भी पक्ष में खड़ा नहीं है, बल्कि शांति, स्थिरता और संवाद का समर्थन करता है। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर का स्वागत किया और सभी पक्षों से अपील यह की है कि वो बातचीत के जरिए समाधान निकाले ताकि क्षेत्र में तनाव ना बढ़े। खास तौर पर भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही पर यहां पर पूरी तरीके से जोर उनका रहा है, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर आता है। अब भारत का साफ संदेश यह है कि जंग नहीं, संवाद ही समाधान है और वैश्विक शांति ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास रक्षा और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे और जो मौजूदा हालात अभी वहां पर बने हुए हैं इसे लेकर हम उनसे राय भी लेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं आखिर इसका असर किस तरीके से बाजारों पर, वैश्विक बाजार पर किस तरीके से पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सीज फायर को लेकर भारत का आखिर रुख क्या है। देखिए, भारत ने शांति और संयम की अपील की है और स्वागत किया है। अब अगर सीज फायर को लेकर वहां पर सहमति बनाई गई तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन भारत का सामने आया था। संवाद से समाधान पर यहां पर जोर दिया गया। शुरुआत से ही, जब इस जंग की शुरुआत हुई तब से ही भारत ये कह रहा है कि शांति तभी कायम होगी जब बातचीत के लिए हम तैयार होंगे। क्षेत्र स्थिरता पर यहां पर जोर दिया गया। वहीं ऊर्जा और सुरक्षा हितों पर भी नजर इस वक्त भारत की बनी हुई है। इसके अलावा तटस्थ लेकिन सतर्क रुख जो है भारत का है इस पूरे मामले को लेकर। इसके अलावा दोनों पक्षों से बातचीत की अपील पहले भी की गई थी और एक बार फिर से जब सीज फायर को लेकर सहमति बनी है तब भी भारत ने अपना स्टैंड साफ किया है। इसके अलावा तेल सप्लाई पर करीबी नजर भारत की बनी हुई है। कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की भारत की यहां पर पूरी कोशिश है और कूटनीति के ही बूते जब पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, एक भारत का ही ऐसा जहाज था जो वहां से आवाजाही कर पा रहा था। अब देखिए, भारत का ग्लोबल नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो रूस सबसे बड़ा सप्लायर है और ऐसे में इराक लगातार प्रमुख सप्लायर रहा है। गैस तेल की सप्लाई को लेकर भारत किस तरीके से नेटवर्क अपना बड़ा कर रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सऊदी अरब पारंपरिक और स्थिर सप्लायर है। इसके अलावा यूएई और मिडिल ईस्ट का अहम सोर्स भी गैस और तेल को लेकर है। इसके अलावा अमेरिका की बात करते हैं तो यहां से क्रूड और एलपीजी दोनों की सप्लाई जो है होती रही है। अब आते हैं नाइजीरिया पर, यानी कि नाइजीरिया से देखिए, नाइजीरिया अफ्रीका से बड़ा जो है यहां पर योगदान रहा है। कुल मिलाकर देखिए, भारत सिर्फ एक रास्ते पर नहीं है, एक देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत के रिश्ते जो हैं वो सभी देशों के साथ बेहतर हैं और यही वजह है कि अगर कोई भी स्थिति सामने आती है तो भारत के साथ ये देश खड़े होते हुए नजर आते। इसके पीछे वजह यह है कि भारत भी उन देशों के साथ स्टैंड लेता हुआ और बुरे वक्त पर खड़ा होता हुआ नजर आया है। अब सप्लाई को कैसे विस्तार किया जा रहा है, वेनेजुला की बात करते हैं तो यहां पर देखिए जो स्थिति रही है, खास करके हम ब्राजील की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं तो यहां पर भी अब अंगोला की देखिए, अफ्रीका से नया विकल्प यहां पर तलाशने की कोशिश हुई है भारत की ओर से। इसके अलावा अर्जेंटीना में एलपीजी सप्लाई में उभरता खिलाड़ी जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि भारत जो है यहां से भी अब डील करने की यहां पर पूरी कोशिश कर रहा है। ब्राजील में भी हमने देखा कि हाल ही में किस तरीके से संतुलन बनाने की कोशिश हुई है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि सिर्फ खाड़ी देशों पर या फिर ईरान पर भारत इस वक्त निर्भर नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों से वैकल्पिक रास्ते यहां पर भारत की ओर से ढूंढे जा रहे हैं और यही वजह है कि भारत जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में रहता है और जो भारत का स्टैंड रहा है कि जंग का समाधान सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो बातचीत के जरिए ही हम जंग को जो है वो खत्म कर सकते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ और एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये भारत का स्टैंड जो अब तक इस जंग में हमने देखा है, सबसे पहले इस पर आपका क्या रिएक्शन है? किस तरीके से भारत की कूटनीति को आप देख रहे हैं और आगे किस तरीके से नजर हालातों पर भारत की बनी हुई है, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
अब जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, वहां पे तेल की कीमत 450, 550 ये प्रति लीटर है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान के अंदर तेल में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है। हम्म। इसका मतलब कि इतना बड़ा देश, और उसमें भी हम, दुनिया लेती होगी 20% तेल स्ट्रेट हम्म। ऑफ हॉर्मुज से, हमारे लिए तो 40% आता था। हमारी एलएनजी की सप्लाई इस रूट से 50% थी, और हमारी एलपीजी की सप्लाई इस रूट से 80% से भी ज्यादा थी। लेकिन उसके बावजूद भी, हम्म। इतना बड़ा देश हो जाने के बाद भी, हमने अगर अपनी तेल में कीमत नहीं बढ़ाई और जी। गैस की समस्या को भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया, हम्म। इसका मतलब कि हमने अपनी दूरदर्शिता से काम लिया। हमने हम्म। अल्टरनेटिव, यानी के अलग अलग रास्ते ढूंढे, ये इन स्रोत, नए नए स्रोत ढूंढे, और हमने सभी देशों के साथ में अपने संबंध बनाए रखे। यही इसका एक कारण है। हम्म। और इसमें आप ये देखिए कि वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन मिडिल ईस्ट। हमने अफ्रीकन देशों में भी, अब चाहे उसमें अंगोला हो या नाइजीरिया हो, हमने हम्म। साउथ अमेरिकन देशों में भी, लैटिन अमेरिका के देशों में भी, ब्राजील में, और तो और हमने अर्जेंटीना में, यहाँ से भी कोशिश की। और हो सकता है कि आने वाले समय में कनाडा से और नॉर्वे से भी करें। और हम रशिया से तो लेते ही रहे हैं पहले से, अमेरिका से भी हम ले रहे हैं। यानी कि हमने अलग अलग वैकल्पिक रास्ते खोलकर गैस की और तेल की समस्या को काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया। और हम्म। तो और सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनकी पाइपलाइंस है, जिससे ये लाल सागर से होते हुए सऊदी अरबिया की जो 1200 किलोमीटर की ईस्ट वेस्ट लाइन है, उससे भी हमको तेल और गैस की सप्लाई होती